नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीनियर एजुकेशन जोन में। ये मेरा नया चैनल है जिस पे आज से आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड गाइडलाइंस, बोर्ड से संबंधित जानकारियाँ आपको मिलते रहेगा और अगले सेशन के लिए क्लास भी कराया जाएगा। तो आप लोग सभी इस चैनल पे जुड़ जाए। मेरा एक और चैनल था सीनियर कोचिंग के नाम से, वो भी चैनल चल रहा है, अभी बहुत अच्छे चल रहा है और इस चैनल को भी मैं आप लोग के बीच में लेकर आया हूँ। इस पर बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयारी कराया जाएगा। बोर्ड एग्ज़ाम की सारी जानकारियाँ, आप चाहे 10th का हो चाहे 12th का हो, आपको सभी तरह की जानकारियाँ यहाँ पे दिया जाएगा। और आपके लिए 9, 10, 11, 12 के विद्यार्थियों के लिए क्लास भी कराया जाएगा। प्रत्येक सब्जेक्ट का तैयारी यहाँ पे आप लोगों के लिए कराया जाएगा। तो आज मैं वैसे विद्यार्थियों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आप अगर जो 10th का या 12th का बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम देना है आपको, जल्द ही आपका एग्ज़ाम है फरवरी में, तो वैसे विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो है। यदि आप चाहते होंगे कि अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं, तो आप कैसे इसको कर पाएंगे, आप किस तरह से ये आपको प्राप्त होगा, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने आया। आपको बहुत से विद्यार्थियों का ऐसा होता है कि जानकारी तो बहुत होता है लेकिन वे जो है से अच्छे तरीके से लिख नहीं पाते हैं, तरीक़ा से अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, गाइडलाइन को समझ कर नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से वे अच्छे मार्क्स नहीं उठा पाते हैं। तो आज से मैं आप लोग के लिए गाइडलाइन जारी करूंगा। डेली जो है से एक वीडियो के माध्यम से प्रत्येक सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट जो है से आपका गाइडलाइन दूंगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट में किस तरह से लिखना है, कैसे लिखा जाता है, आपको कितने क्वेश्चन का जवाब देना है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और उसमें कितना नंबर कहाँ से उठाएंगे, कौन से ऐसे टॉपिक है जिसको मैं तैयारी करूँगा ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। कम से कम समय में आपको पूरे गाइडलाइन दिया जाएगा। तो आज मैं लेकर आया हूँ कि आप एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखेंगे, ये 10 महत्वपूर्ण फार्मूला मैं लेकर आया हूँ आपको। देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखेंगे, इसके लिए 10 महत्वपूर्ण फार्मूला आपके लिए लेकर आया हूँ। आप कौन कौन से 10 फार्मूला है, इसे आप देखने के लिए आप बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। तो आपको ज़रूर पता चल पाएगा कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएंगे और आप कैसे लिख पाएंगे, इसकी जानकारी आपको मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हैं, शुरू करता हूँ आज के वीडियो। तो देखिए, मैं 10 फार्मूला कौन कौन लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। पहला फार्मूला देखिए आपके सामने है। पहला फार्मूला आपके बीच में है कि बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी लिखने का सही तरीका। तो पहला तरीका आपके बीच में है। पहला तरीका क्या है आपका कि सबसे पहले आप जो है से पेन, 2 से अधिक पेन लेना चाहिए आपको। सबसे पहले पेन का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। आप किस तरह का पेन का चुनाव करते हैं, कैसे करते हैं, ये आपको मायने रखता है। बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम के टाइम आता है तो नए नए पेन खरीद करके अच्छे और लेके जाते हैं, डायरेक्टली एग्ज़ाम में उससे लिखना चाहते हैं कि नया पेन है, ज़्यादा लिखाएगा वहाँ पे, जल्दी ख़त्म नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा, ये सोच करके वे नए पेन खरीद करके चल देते हैं। लेकिन नतीजा वहाँ पे उसका विपरीत हो जाता है, दूसरा उल्टा नतीजा निकल जाता है। होता क्या है कि वे नया पेन है, अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लिख रहे हैं तो लिखा रहा है कुछ, ये डार्कनेस नहीं दिखा रहा है, लिखा रहा है तो धुंधला टाइप के दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत तरह की समस्या हो जाता है। ये चलते चलते बीच में छोड़ दे रहा है, तो ये नए पेन के साथ ऐसा बहुत समस्या होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक गाइडलाइन दूंगा कि आप कम से कम एग्ज़ाम से 4 दिन पहले आप पेन को खरीद लें। जो भी पेन से आप लिखना चाहते हैं, ब्लैक या ब्लू दोनों रख सकते हैं आप, 2 पेन रख सकते हैं, 2 ब्लू रख सकते हैं, 2 ब्लैक रख सकते हैं, आप कोई भी रख सकते हैं। तो आप रखिएगा, पेन 2 से अधिक रहेगा तो आपको बहुत अच्छा होगा और राइटिंग लिखने में भी अच्छा होगा, तरीका कॉपी अच्छे तरीके से लिखाएगा। वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि 2 से अधिक पेन का उपयोग कैसे करेंगे हम लोग। तो आप अगर जो 4 पेन खरीद लीजिए या 2 पेन एग्ज़ाम के 4 दिन पहले खरीद लीजिए और उसे लिख लीजिए, कुछ लिख लीजिए आप, कम से कम आधा नहीं तो कुछ तो उसका ख़त्म करें लिख करके, ताकि वो साफ चलने लगे और स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। ऐसा कर लीजिए कि पूरी तरीके से वो समझ में आ जाए। तो आप इस तरह से पेन का चुनाव कर लेंगे और 2 से अधिक पेन का चुनाव करेंगे तो ताकि आपके लिए एग्ज़ाम में अच्छा होगा।
तो चलिए, ये रहा मेरा पहला तरीका कि आप पेन का अच्छे से चुनाव करें और 2 से अधिक पेनों का चुनाव करें। नए पेन का लेकर के आप एग्जाम में न जाए, पेन को लेकर के उससे लिख लीजिए कुछ, इसके बाद आप आगे लिखते जाइए। देखिए दूसरा, इसके बाद आपके पास दूसरा जो है, ये आपके पास दूसरा जो है हेड राइटिंग अच्छा होना चाहिए। आपका जब हेड राइटिंग अच्छा होगा विद्यार्थी, तो आप अच्छे तरीके से अंक ला सकते हैं। अगर जो आप कम भी लिखते हैं, अगर जो आपको हेड राइटिंग अच्छा होगा, बनावट होगा, दिखावट रहेगा, इस तरह से लिखिए कि आपको एग्जामिनर को प्रभावित हो जाए, आपको देखकर लगे कि नहीं ये कुछ लिखा है, बंदा अपने से लिखा होगा, ये अपने तरीके से लिखा होगा। इस तरह से आप हेड राइटिंग बनाइए। अगर जो आप हेड राइटिंग अच्छे से लिखते हैं तो आपको 5 से 10% जो है से मार्क्स जो है से आपका ये इतना मार्क्स में कहा है वृद्धि हो सकता है। आप अच्छे तरीके से 5 से 10% में मार्क्स का वृद्धि हो सकता है। आप पे अगर जो पढ़ने में कमज़ोर भी है आप, लेकिन आपका हेड राइटिंग अच्छी है, तो आपको अच्छा तरीके से नंबर मिल जाता है। जांच करने वाले एक जो होते हैं एग्जामिनर होते हैं, वो आपको हेड राइटिंग से प्रभावित होकर के नंबर दे देते हैं। क्योंकि दिखावट सुंदर होना चाहिए, अच्छे लगना चाहिए, कॉपी जरा सा होना चाहिए, अच्छे तरीक़े से लिखते हैं। आप सही भी लिखे, आपको पता ही नहीं चल पा रहा है क्या लिखे हैं, तो वहाँ पे एग्जामिनर जो है समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये बंदा लिखा क्या है, तो दिक्कत हो जाता है। वहाँ पे आप साफ लिखिए, अच्छे तरीके से लिखिए और हेड राइटिंग को जरा सा बना के लिखिए। टाइम मैनेजमेंट करके आप अपने से लिखने का प्रैक्टिस करते रहिए और डेली अभी से ही कम से कम 1 पेज 2 पेज लिखने का प्रैक्टिस कीजिए कि जल्दी से जल्दी जो है से आप बना सकते हैं। इसके लिए आप मॉडल सेट को भी बना सकते हैं। आप टाइमली जो है से मॉडल सेट बनाइए। एक टाइम के अनुसार मॉडल सेट जारी कर दिया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा, तो आप टाइमली जो है से एक मॉडल सेट बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा हैंड राइटिंग कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, उसको मैं सुधार कैसे करूँगा और आप कितने तरीके से लिख पाते हैं, अच्छे लिखा रहा है या नहीं लिखा रहा है, ये सब आप सुधार कर सकते हैं। और टाइम मैनेजमेंट का भी पता चल जाएगा कि आप टाइम के अनुसार जो है गेस्ट पेपर को बना ले रहे हैं तो आपको टाइम अच्छा है और आपका हैंड राइटिंग का भी जाँच हो जाएगा, लिखने का तरीका भी आपको बना हुआ रहेगा। तो ये आपको हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए। आप हैंड राइटिंग अच्छा लिखेगा तो आपको 5 से 10% आपका नंबर जो है से बढ़ सकता है। तो चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं विद्यार्थी, इधर से जो है से ये आपको सही से पढ़ना है, क्वेश्चन पेपर को ठीक से पढ़ना है, लेकिन गलती क्या कर देते हैं विद्यार्थी लोग कि माहौल बना हुआ है कि एग्ज़ाम देने जाना है, एग्ज़ाम का माइंड पर प्रेशर, एग्ज़ाम देना जाना है, क्वेश्चन पेपर है और एग्ज़ाम में जाते, एग्ज़ाम हॉल में किसी तरीके से बैठ जाते, एग्ज़ाम जब कॉपी मिलता है आपको, तो कॉपी मिलने के बाद जो है से विद्यार्थी को लगता है कि मैं तो सब तैयारी करके आया हूँ और जल्दी में क्वेश्चन जो है से उठाते हैं और बनाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको सबसे पहले क्वेश्चन आपको पढ़ना चाहिए, ठीक से पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ना चाहिए। आपको कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे किस तरह का क्वेश्चन दिया गया है वो माइंड में आपका रिवाइज हो जाता है, कौन से क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं, कौन सा नहीं बन पाता है, ये सब तरीका को आपको जांच करना है वो क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए 15 मिनट जो है से एक्स्ट्रा समय भी दिया जाता है कि आप क्वेश्चन पेपर ठीक से पढ़ लीजिए, ताकि आपको जो है से राइटिंग पकड़ में आ जाएगी कौन सा क्वेश्चन को हम आसानी से बना सकते हैं, कौन क्वेश्चन आसानी से नहीं बना सकते हैं। तो इसके लिए आप जो है से सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर को आसानी से पढ़ेंगे, सबसे पहले पूरा पढ़ेंगे और जो जो बनने लायक रहता है उसको आपको माइंड में रिवाइंड होते रहता है कि हम ये क्वेश्चन बना सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं, और उसके बाद फिर आप शुरू से बनाना शुरू कीजिए। जो बन रहा है उसको बनाते चल जाइए, जो छूट रहा है उसको छोड़ते चल जाइए, और लास्ट में अगर जो आपके पास समय बचता है, नहीं पूरा हो पाया है, तो आप उस क्वेश्चन को देखिए जिस पर आप लग रहा था कि हम बना लेंगे लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है, तो वैसे क्वेश्चन भी आपको याद आ जाएगा और उस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। फिर भी अगर जो आपके पास पूरा क्वेश्चन नहीं बन पाया तो आपके पास समय है तो आप जो हमारा जो है से देख कर सकते हैं। अगर जो उसके अनुसार हेल्प मिल सकता है कोई स्टूडेंट से तो आप ले सकते हैं हेल्प, और नहीं तो आप खुद ब खुद उसके ऊपर रिसर्च कीजिए और देखिए, सोचिए और ज़रा सा माइंड उस पर लगाइए तो आप वो लिख सकते हैं। और क्वेश्चन को कुछ ना कुछ उसको में आपको लिख देना है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन जब भी पढ़ें तो सही तरीके से पढ़ें, और ये क्वेश्चन को एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि छूट जाए, सब क्वेश्चन को लिखना आपके लिए अनिवार्य है। तो ये क्वेश्चन पेपर को आपको ठीक से पढ़ना है। ये तीसरा टॉपिक हो गया आपका, समझ गए। चौथा में देखिए आपको क्या है, चौथा में आपका क्या मिलेगा कि आपको यह फुल्ली क्लियर होना चाहिए कि आपको किस कैटेगरी से कितना मार्क्स मिलने वाला है, कितना सवालों का हल करना है, कितना क्वेश्चन को जवाब देना है। आपको एक कन्फर्म होना चाहिए, क्लियर हो लेना चाहिए कि हमको साइंस है तो साइंस में फिजिक्स के कितना क्वेश्चन है, कितना नंबर का है, कितना बनाना है। ये चीज़ आपको गाइडलाइन दिया रहेगा क्वेश्चन पे, उस चीज़ को आपको देख लेना होगा। उसी प्रकार आपको
साइंस स्ट्रीम में हो जाएगा, हिस्ट्री से कितना है, ज्योग्राफी से कितना है, इकोनॉमिक्स से कितना है, पॉलिटिकल साइंस से कितना है। आपको ये देख लेना होगा कितना कैटेगरी का क्वेश्चन कितना नंबर का है और कितने शब्दों में उसका जवाब देना है। जैसे मैं यहाँ पे एक हिंदी आपको बता दिया, हिंदी का गद्यांश पदभाग जो है आपको ये आ जाएगा 27 नंबर का क्वेश्चन देता है, 4 गो रहेगा आपको, ये 27 4 नंबर का रहेगा सब्जेक्टिव वाला, और हो जाएगा 23 को हो जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे 27 नंबर का हो जाएगा। इसके लिए आपको 40 मिनट का टाइम निर्धारित किया गया। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं और बहुत से बना सकते हैं, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा इसको मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको कि आपको समझ में आ जाए क्लियरी रूप से। देखिए यहाँ पे आपको क्लियरी रूप से समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है। ऐसे यहाँ पे आपका क्वेश्चन इस तरीके से ही आपको मिलेगा। ये पद भाग जो है से आपको पद साहित्य से विकास रहेगा, कवि परिचय रहेगा, व्याख्यान रहेगा, सौंदर्य, सभी से मिला करके आपको 27 नंबर का क्वेश्चन 40 मिनट में आपको काले खंड का समय बना लेना है। आपको इसके पास गद्य खंड में है, गद्य की विधाएं कौन कौन सी है, लेखक परिचय क्या है, व्याख्या है, विषय वस्तु है, क्वेश्चन आंसर हो जाएगा उसके ऊपर आधारित। आपको 4 गो रहेगा और ये रहेगा 19 गो। तो इस तरीके से आपको 23 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे मिल जा रहा है। इसके लिए आपको 35 मिनट का समय देना है। उसी प्रकार आप सहायक वचन में आ जाएगा, विधि के पाठ के किस प्रकार के प्रश्न है, कहाँ से लिया गया, इस तरह का क्वेश्चन जो रहेगा आपके पास 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसके लिए 15 मिनट टाइम का निर्धारण। भाषा बोध, इसमें आपको व्याकरण से संबंधित जानकारियाँ रहेगा, काव्य खंड वगैरह सब चीज़ आपको मिला जुला के इस तरह से आपको पूरे तरीक़ा से आपको वहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्लियर किया हुआ रहता है। या मॉडल सेट आप लिए होंगे तो मॉडल सेट में ये आपको मिल जा रहा है कि आप कैसे आप बना सकते हैं, कितने आपको क्वेश्चन बनाने हैं, कितने छोड़ने हैं, ये सब चीज़ आपको मिल जाता है। अब डबल दे दिया है आपको। अगर जो हिंदी की बात किया जाए तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसमें 100 को ऑब्जेक्टिव है, इसमें 50% आपको बनाना है, यानी कि 50 को बनाना है। इसी प्रकार सब्जेक्टिव में भी रहेगा, मैथ में भी 100 नंबर वाला में 50-50 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50-50 बनाना है। अगर जो सब्जेक्ट साइंस है SST है तो साइंस SST का जो क्वेश्चन होता है वो 80 नंबर का होता है। तो 80 नंबर में आपको 40 से ऑब्जेक्टिव बनाना है, यानी कि 80 को ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसमें से 40 को आपको बनाना है, बाकी 40 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा। इससे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इस तरह से दिया हुआ रहेगा, सबका कैटेगरी वाइज आप बना सकते हैं। आपको ये कन्फर्म हो लेना पहला जरूरी है, एग्जाम से पहले आप ये चीज़ को क्लियर कर लीजिए। मैं इसी का गाइडलाइन जो है से आपको सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट बताऊँगा। आपको अगले वीडियो से मिलेगा कि आप कौन से विषय में कितना नंबर का बनाएंगे, कौन से चैप्टर को कितना बनाना है, इसका गाइडलाइन मैं आप ले जारी करते रहूँगा। तो ये चीज़ हो गया। अब अगला समझते हैं हम लोग आगे क्या है, अगला क्या होना चाहिए। अगला के लिए मेरे पास देखिए यहाँ पे अगला जो है 5वां नंबर पे है, 5वां टॉपिक में है, कोशिश करें कि सभी प्रश्नों का आंसर अपने शब्दों में दे। सबसे पहले ये आपको कोशिश करना होगा कि जितने भी प्रश्न का आंसर दे रहा है अपने लैंग्वेज में होना चाहिए। आप खुद ब खुद अपने लैंग्वेज में जो क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको ओवर जो से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैं ये क्वेश्चन को आंसर सही दिया हूँ, और आपको एग्जामिनर जो है अच्छे मार्क्स देगा। किताबी लैंग्वेज में आप अगर जो लिख देते हैं तो वो डायरेक्टली जो है किताबी का भाषा हो गया, किताबी भाषा हो गया, जो आपके जानकारियाँ या आपके जानकारी को जाँच नहीं कर पाएंगे। तो अगर जो आप अपने से लिखेंगे तो एग्जामिनर समझेंगे कि आप जो है कॉपी अच्छे तरीके से लिखे और उसके पास कुछ नॉलेज है, इस तरह से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है से कोशिश करें कि पूरा से पूरा आप जो है से अपने शब्दों में आंसर लिखें। और कॉपी लिखने का तरीका मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आप कैसे लिखेंगे। और यहाँ आपको डबल पेन के बारे में बताया था कि एक से अधिक पेन रहेगा तो आप उसका इस्तेमाल कैसे कर पाएँ। जैसे मान लिया जाए आपके पास कॉपी इस तरीका का रहेगा, ये ऐसा रहेगा, रेखा बना हुआ, ठीक है। आपको इस तरीक़ा से लिखना है, ये लेवल में लिखना है, यहाँ लिखना है ऐसे करके, यहाँ से लिखना है, फिर यहाँ इस तरह से लिखना है। आपको जब भी लिखना है तो ये क्वेश्चन जो है ऐसी ये लाइन जो है ये वार्षिक लाइन और इधर भी लाइन रहेगा, इस लाइन को इधर नहीं जाना है और इधर भी नहीं जाना है, आपको इतनी ही के बीच में लिखना है। तो आप लिखेंगे कैसे, इतना के बीच में आप कैसे लिख पाएंगे, इसको देख लेते हैं। ये जैसे आपका पास हो गया, आप कैसे लिखेंगे इसमें आसानी से मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दे दिए 4, मान लिया 4 का आंसर लिखना है, 4 लिख दिए, इस पेज लाइन को छोड़ दीजिए, यहाँ पे आंसर आप लिख दीजिए, यहाँ पे आंसर लिख दीजिए, तो यहाँ से लिखना चालू कीजिए, आप जो है आंसर दे दीजिए। अब मान लिया जाए आपके पास इसके अंदर भी ऑप्शन हो, तब आप कैसे लिखेंगे। आप इसके अंदर भी अगर जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है तो आप कैसे लिखेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप डबल पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आंसर लिख दें यहाँ पे। अब निम्नलिखित करना है, कोई भी टॉपिक जो है, मान लिया जाए राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद के कारण परिणाम को लिखो, तो राष्ट्रवाद के परिभाषा लिख दे, कारण क्या है, कारण लिखेंगे, निम्नलिखित कारण है तो एक में लिखेंगे, यहाँ पे एक में लिख देंगे कारण, है ना, जो भी कारण है यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे डैश देके यहाँ से फिर आप लिखना
शुरू करेंगे क्या कारण था, इसके क्या हुआ, जैसे राष्ट्रवाद के कारण क्या, राजनीतिक कारण लिखना है तो राजनीतिक कारण यहाँ पे लिख करके आप यहाँ पे डेफ दीजिए, उसके बाद आप लिखना चालू कीजिए। अब अगर जो आपको अच्छा लगता है कॉन्फिडेंस के साथ है तो राजनीतिक कारण को आप जो डबल पेन रख ले हैं तो ब्लैक से लिख रहे हैं तो ब्लू से ये हाईलाइट कर दीजिए, या ब्लू से लिख रहे हैं तो ब्लैक से आप हाईलाइट कर दिए, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि ये पॉइंट्स यहाँ पे लिखा गया, ताकि वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन में भी इस तरह से आप लिखते चल जाएंगे तो आपको जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना होता है। तो अपने शब्दों में क्वेश्चन को भी ये जो भी है कि अपने शब्दों में लिखे और अच्छे तरीके से लिखेगा तो अच्छा मिलेगा। ये नहीं, बहुत से विद्यार्थी होते हैं कि यहाँ क्वेश्चन लिखना, आंसर लिख देते हैं, यहाँ कर दिए, यहाँ एक लिख दिए, फिर यहाँ से चालू करे, यहाँ पता नहीं चल रहा है कि रोमन अंक कहाँ लिखल है, कहाँ इसका ऑप्शन दिया गया है, ये पता ही नहीं चल पाता है। तो उस पर विद्यार्थी आपको नंबर कटने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो आप उसको न करें, उससे दोबारा न करें, उसको सुधार करें और अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश करें। अगला है हमारे पास, जितना हो आवश्यक उतना ही शब्दों में जवाब दो। जितनी आवश्यकता हो उतनी ही शब्दों में आपको जवाब देना है। आपको लिखने के लिए कह रहा है 50 शब्दों में लिखे, आपका 2 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 50 शब्द में कह रहा है तो 50 ही शब्द लिखिए, आप ज़्यादा नहीं लिखिए। अगर जो आपको बताया गया है कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन है कि 20 से 30 शब्दों में लिखे, तो आप 20 से 30 शब्द कितना में लिख सकते हैं, कम 2 से 3 लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 लाइन में आप 20 शब्द लिख सकेंगे। अगर जो इससे ज़्यादा भी लिखिएगा तो आपको 2 नंबर से ज़्यादा 5 नंबर आपको देने वाला नहीं है, बल्कि आपको टाइम लॉस होगा। तो इसके लिए आपको क्या पढ़ना, जानना पड़ेगा कि हमको कौन से क्वेश्चन को कितना जवाब देना है। अगर जो आप जानना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि अगले वीडियो जब भी अपलोड किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसी चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर का क्वेश्चन है, कहाँ से कितना नंबर का क्वेश्चन देता है, आपको कितने शब्दों में जवाब देना है, ये सब मैं आपको गाइडलाइन बताने वाला हूँ अगले वीडियो से। तो चलिए आगे देखते हैं। इसका 7वां क्या है, कहीं पर काट छाट ना करें, कट फट नहीं करें। कोई पर कभी क्वेश्चन लिखते रहे तो आप काट छाट नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा हो। इससे कोई विद्यार्थी लिख रहे हैं, गलत हो गया, पूरा धर के लिपापोती कर देते हैं। ऐसे लिपापोती करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो आपको गलती हो गया तो कम से कम लिख रहे हैं, ऐसा लिख रहे हैं गलती हो गया तो आप इसको जो ऐसे गलत हो गया था आप इसको एक बार चला दीजिए ना, इसको पूरा लिपापोती करने की ज़रूरत नहीं है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप गलती कम से कम करें, ना के बराबर गलती करें, तो ये आपके लिए बेटर होगा। तो चलिए अगला 7वां हो गया, तो 8वां में देखते हैं क्या है। 8वां देखिए, ऑप्शनल वाले प्रश्नों पर जो बन पाए उसे पहले बनाएं। अगर जो ऑप्शनल आपके पास सब्जेक्ट दिया जाए, सब्जेक्ट मतलब ऑप्शनल मतलब कि आपको जो दिया गया है क्वेश्चन, उसमें आप 3-4 क्वेश्चन देता है लगातार, 4 पोस्ट क्वेश्चन, जैसे कि अब फिजिक्स में है कि 8 क्वेश्चन में आपको 4 का बनाना है या जो भी बनाना है। कभी जो है हिंदी में है कि 10 को सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको 5 को बनाना है। तो इस तरह से आप जो ऑप्शनल सब्जेक्ट विषय है, प्रश्न है, उसमें जो आपको बन रहा है, जो आपके लिए आसान है, वैसे प्रश्नों को पहले आप हल करेंगे। आपको कोई ज़रूर नहीं है कि 2 के बाद बन रहा है तो हमको 3 के नहीं बन रहा है तो 3 के बनाना ज़रूरी ही है। आपके पास नहीं बन रहा है, 5 के बन रहा है तो आप 5 के पहले बना लीजिए ना। 3 को अगर जो बाद में इधर उधर से मौका मिले तो आप लिख सकते हैं बाद में, और अगर जो नहीं बन पाता है तो जोड़ना के कुछ भी उसमें लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपको पूरा लिखना है। तो ऑप्शनल वाले सब्जेक्ट को आपको पहले हल करना है, जो भी आपको आसान लगे उसको पहले बनाइए और जो बाद में लगता है उसको बाद में बनाइए। अगला क्वेश्चन, ये सभी प्रश्नों को हल करना जरूरी है। आपके पास जितने भी प्रश्न दिया गया है, आपको जितने प्रश्न पूछ रहा है, उन सभी प्रश्नों को आपको बनाना जरूरी है। अगर जो आप नहीं बनाते हैं, छोड़ के आ जाते हैं, तो आपको इसमें घट्टा छोड़ करके फ़ायदा नहीं है। अगर जो मान लिया जाए क्वेश्चन में आपको 5 को 2 को बनाना है तो 2 क्वेश्चन को आप बना दीजिए, किसी पर क्रिकेट से 2 क्वेश्चन को आप बनाइए। आप अगर जो 2 क्वेश्चन को नहीं बना पाते तो कुछ भी टच कर दे, इसके संबंधित, इससे रिलेटेड कुछ जानकारियाँ जो भी आपके पास है वो सब चीज़ आप लिख दीजिए। तो आपको सभी प्रश्नों को हल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगला जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये शांति से लिखें। आप शांति से लिखेंगे, अच्छे तरीक़ा से लिखाएगा। आपको इधर उधर करके लिखिएगा तो आप अच्छे तरीक़े से नहीं लिख पाइएगा। शोर गुल्ला मचाइएगा तो भी आप अच्छे तरीके से नहीं लिख पाइएगा। इसलिए आप शांत बैठ के अपने माइंड को, जब भी एग्ज़ाम हॉल में जाएं, आप आसानी से शांति से बैठे और अपने सीट पर बैठे, और ताकि आपको लिखने में भी आसानी सुविधा हो।
तो आप शांत से बैठ करके लिख सकते हैं। आप शांति से आराम से, कोई इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आराम से जो है जो भी याद मन में आ रहा है आप लिखते जाइए आराम से। कम 2 घंटा आपको परफेक्ट लिखना है, तब आप उठ करके इधर उधर जा सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ा तो, और नहीं तो आप पूरा क्वेश्चन बना लीजिए। इसके बाद आपको वहाँ से निकलने का आदेश दिया जाता है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन अगर जो बनाना चाहते हैं तो आपके लिए आसानी होगा, क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। इस तरह से आपको मैं आज 10 फार्मूला बताया कि कौन कौन से आप 10 के फार्मूले हैं जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कॉपी लिखने में आपको सहायता करता है। यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा या आपसे कुछ जानकारियाँ मिला इसको से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो जो है से आपको मिल जाए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विशेष लिंक के लिए आप यहाँ पे भी जा सकते हैं, गूगल वेबसाइट सबसे आप संपर्क कर सकते हैं। आप अगर जो इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप जो है से हमारे वेबसाइट पर जाइए, www.seniorcoachingcenter.com पर वेबसाइट है, उस पर जाइए। आप वहाँ से इस चैनल इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस पर विशेष लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आज के लिए यहीं तक। आज का कैसा लगा यह वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। इससे कुछ जानकारियाँ मिल पाया या नहीं मिल पाया, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा इसको से, ताकि आपको